और ई वेरिएंट वालों की एक खास बात होती है भाई, इन्हें लग जाएगी तो मेरा तो हो लिया भाई काम। तो साइड प्रोफाइल से अगर आप ई वेरिएंट को देखोगे, बस इसके नीचे आप सोच रहे हो क्या शार्प फिन एंटीना है, तो कनेक्टिंग लाइट्स भाई मैंने आपकी ऑन करके दिखा दी, लेकिन इसमें डिफरेंस है भाई। और एक चीज आपको भाई चौंका देगी, बहुत सी कंपनीज है भाई जो बेस मॉडल के अंदर ये फीचर बिल्कुल भी नहीं देती। हेलो जी, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, फुल में से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। भाई एंजॉय तो वो लोग कर रहे होंगे जो वेट कर रहे थे नई क्रेटा का। जी हाँ, नई क्रेटा 2024 लॉन्च हो चुकी है। टॉप मॉडल का रिव्यू ऑलरेडी चैनल पे आ गया है, जाके देख लो। कंप्लीट फुल डिटेल्ड रिव्यू बनाया भाई, सारी चीजें बताई आपको कि नई क्रेटा के अंदर आपको क्या क्या चेंजेस मिलेंगे। यार ये तो होगी टॉप वेरिएंट की बात, लेकिन भाई एक वेरिएंट है क्रेटा का जो सबसे ज्यादा डिमांड में रहता है एसएक्स के बाद, शायद एसएक्स से ज्यादा ही रहता है भाई। वो कौन सा है? वो है भाई ये वाला, ये है क्रेटा का ई वेरिएंट भाई। ये भाई सबसे ज्यादा डिमांड में रहता है, और इसको लेने वाले लोग पता है कौन है? या तो टियर 2 टियर 3 सिटीज में लेते हैं जिनको भाई हमारे को तो बस ये क्रेटा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, बस हम ऐसे ही चलाएंगे। या फिर वो लोग लेते हैं जिनको मॉडिफिकेशंस बहुत ज्यादा पसंद है। जी हाँ, जिनको मॉडिफाई करानी होती है ना अपनी गाड़ी, जिसको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बनानी होती है, वो इस वेरिएंट को भाई जरूर लेता है। और इसी वेरिएंट का भाई सबसे ज्यादा लोगों को इंतजार रहता है। तो सबसे पहले भाई आप मेरे हाथ में चाबी देख रहे होगे, चाबी से डिफरेंस बता देता हूँ। चाबियां सेम है, एज इट इज ही है जैसे पहले क्रेटा में आती थी। ये टॉप वेरिएंट की है, ये आपका ई वेरिएंट की है। एस मॉडल तक भाई आपको यही चाबी मिलती है, एसएक्स और एसएक्स ऑप्शनल में ये मिलती है। ये आपकी फ्लिप की रहती है, ये आपकी पॉकेट में रहती है, बस इतना ही फर्क है। ये चाबी से स्टार्ट होती है ना, ये पुश स्टार्ट से होती है। ये तो हो गया भाई सिर्फ चाबी का डिफरेंस। अब आ जाते हैं गाड़ी में, बताता हूँ आपको। तो फ्रंट लुक्स की बात करें तो आपको पता है भाई नई क्रेटा बिल्कुल भाई ऐसी एग्रेसिव रॉबस्ट गाड़ी बना दी है। मतलब अपने सेगमेंट से ऊपर की सेगमेंट वाली। मतलब अब तो भाई थोड़ा बहुत डर हैरियर को लगने लग गया है भाई कि ये क्या बना दिया तुमने यार, मैं कहाँ जाऊँगी। मेरी सेल वैसे भी प्राइस बढ़ने के बाद थोड़ा फर्क पड़ गया है, क्रेटा ऐसी दिखने लग जाएगी तो मेरा तो हो लिया भाई काम। लुक्स की बात करें तो यहाँ पे आपको भाई डीआरएल्स मिलते हैं, ये इसका इंडिकेटर मिलेगा। कनेक्टिंग नहीं मिलेंगे डीआरएल्स। यहाँ पे आपको एक क्रोम स्ट्रिप दी गई है, जो आप अपर वेरिएंट्स में जाओगे एस वेरिएंट से ये कनेक्टिंग टेल लाइट्स हो जाती है। वो मैंने टॉप मॉडल वाला जो रिव्यू है ना उसमें बता रखा है, उसमें जाके देख लेना, क्लियरली बता रखा है। लेकिन जब हम एस वेरिएंट का करेंगे उसमें भी आपको डिटेल बताएंगे। आते हैं भाई ग्रिल के ऊपर। यहाँ पे आपको भाई मैट गन मेटल ग्रे कलर की ग्रिल मिलती है। अपर वेरिएंट में भाई आपको ये ग्लॉस में मिलती है, जो आता है ना ग्रे ग्लॉस कलर का। नई थीम है ये, मतलब नया कलर इंट्रोड्यूस किया क्रेटा में। वो भाई आपको सेम रहेगा। यहाँ पे आपको कैमरा नहीं मिलेगा क्योंकि ई वेरिएंट में आपको 60 डिग्री कैमरा नहीं था। यहाँ पे आपकी लाइसेंस प्लेट लगेगी, यहाँ रडार नहीं आएगा भाई। यहाँ पे आपकी खाली लोअर ग्रिल आएगी। सीट प्लेट जो है फ्रंट और रियर, वो भाई आपकी बेस वेरिएंट से लेके टॉप वेरिएंट तक सेम रहने वाली है। ये भी आपकी गन मेटल ग्रे में रहेगी। हालांकि ये हल्की सी ग्लॉस है, अगर ग्रिल से कंपेयर करें ये ज्यादा डार्क है, ये थोड़ा कम डार्क है। तो भाई हेडलाइट्स पे वेरिएंट से ही आपको भाई प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं। हाई बीम आपका यहाँ नीचे अलग से मिलेगा। ये लाइट जो है ये आपकी येलो कलर में रहेगी। फॉग लैंप आपको पता है हुंडई फॉग लैंप्स दे ही नहीं रहा है, तो नीचे आपको यहाँ पे एयर डैम मिलेगा। सबसे ज्यादा फ्रंट में आपको क्या अच्छा लगा मुझे जरूर बताना। मुझे पता है क्या अच्छा लगा, मुझे इसकी जो ये लार्ज बड़ी साइज की ग्रिल है ना भाई, ये बहुत अच्छी लगी। ऐसा नहीं है कि बेस मॉडल में ये मैट में है तो गंदी लग रही है, नहीं भाई। हुंडई ने ना भाई बहुत सोच समझ के तसल्ली से भाई ग्रिल को डिजाइन किया है। बोनट का भाई अभी मैंने कवर नहीं उतारा है क्योंकि नई गाड़ी है भाई, ब्लैक कलर है, स्क्रैच के चांसेस होते हैं। तो आपको एक काम करता हूँ, ये हमारे पास EX है, इसका भी भाई आपको रिव्यू देखने को मिलेगा। तो इस पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको देखो लाइंस मिलेंगी बोनट में ना। बोनट टोटली चेंज हो गया, सीधा नहीं है। वही आपको ना थोड़ी बॉक्सी लुक दिखाने के लिए, एक रॉबस्ट तगड़ी एसयूवी दिखाने के लिए आपको ये बोनट जैसा चेंज किया गया है। तो चाबी को तो भाई अब साइड में रख देते हैं। अब आते हैं गाड़ी की साइड प्रोफाइल पे। तो साइड प्रोफाइल से अगर आप ई वेरिएंट को देखोगे तो कुछ भी आपको भाई ऐसा नया नहीं देखने को मिलेगा। सेम वही आपको भाई इंडिकेटर फेंडर पे मिलेगा, नॉर्मल से आपको ORV मिलेंगे। टायर्स सेम एज इट इज है भाई, 205 65 R16 जिस साइज की आपको स्टपनी मिलती है टॉप एंड वेरिएंट में, वो टायर साइज आपको यहाँ क्रेटा ई में मिलता है। और ई वेरिएंट वालों की एक खास बात होती है भाई, लेते ही उनको ना अलॉयज तो चेंज कराने ही होते हैं, डेफिनेटली करवाते हैं भाई वो लोग। हाँ, जो बाहर नहीं कराते वो एजेंसी से करवाते हैं। वो कहते हैं भाई हमारे को तो टॉप मॉडल वाले अलॉयज चाहिए। मोस्टली लोगों की ये सोच रहती है कि क्रेटा का ई मॉडल लेके हमको तो टॉप मॉडल बनाना है बस। साइड की बात करें तो भाई कोई यहाँ पे मैट की टेपिंग नहीं मिलेगी, ये भी सेम ऐसे ही रहेगा। कोई रूफ रेस नहीं मिलेंगी, सनरूफ आती नहीं है। बस इसके नीचे आप सोच रहे हो क्या शार्प फिन एंटीना है? नहीं भाई, नॉर्मल एंटीना है। शार्क फिन एंटीना आपका
EX वेरिएंट से स्टार्ट होता है, लेकिन जो डिस्क ब्रेक्स है वो ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स है, प्लस आपको इसके अंदर सेफ्टी फीचर्स भी जो स्टैंडर्ड होते हैं, जैसे ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया, एयर बैग्स हो गए, ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स हो गए, ये आपको स्टैंडर्ड ही मिलेंगे। अब आते हैं गाड़ी की रियर लुक्स पे। रियर में क्या चेंजेस है, तो रियर में भाई देखो ओवरऑल जो लुक है वो तो चेंज हुई है, लेकिन फीचर्स का थोड़ा सा फर्क रहेगा। यहाँ पे स्पॉइलर आपको इनबिल्ट मिलेगा, बेस वेरिएंट से मिलेगा, हाई माउंट स्टॉप लैंप मिलेगा, यहाँ पे आपको डिफॉगर नहीं मिलेगा, वाइपर नहीं मिलेगा, वो पहले भी ई वेरिएंट में नहीं आता था। यहाँ पे जो लाइट है, कनेक्टिंग टेल लाइट्स जरूर रहेगी, जो आपकी बेस से लेके टॉप एंड वेरिएंट तक। तो कनेक्टिंग लाइट्स भाई मैंने आपकी ऑन करके दिखा दी, लेकिन इसमें डिफरेंस है भाई। ऐसा नहीं है कि मतलब बंद में तो भाई सेम सी ही दिखेगी, लेकिन भाई ऑन होने पे डिफरेंस है, यहाँ एक्स्ट्रा वो बढ़ जाती है। जैसे पहले वाली क्रेटा में नहीं होता था कि रियर जो लाइट्स होती है, रियर जो DRL था वो पतला होता था, एंड जो बड़े वाली में वो ज़्यादा होता था। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ कि देखो ये ई है, इसमें भी नॉर्मल है, ये देखो ये आ गया SX, यहाँ से बढ़ जाता है, तो ये सारी ऑन होती है भाई, ये आपकी ब्रेक लाइट हो जाती है। तो ये तो हो गया आपका SX वेरिएंट। हम वापस आ जाते हैं भाई ई वेरिएंट पे। ई वेरिएंट में भाई आपको यहाँ पे बैक कैमरा नहीं मिलेगा, हालांकि यहाँ पे लगाने का कोई ऑप्शन भी अभी हुंडई ने नहीं दिया है। वो कहाँ देगी, देखो कंपनी ऑफर तो करती है एज ए एक्सेसरी, इसमें म्यूजिक सिस्टम पहले भी किया था कंपनी ने, आगे भी ऑफर करेगी, उसमें तो ऑप्शन आता था। अब इसमें हुंडई कहाँ ऑफर करेगा, वो जब इसकी एक्सेसरीज की लिस्ट आ जाएगी जब आपको हम जरूर बताएंगे। नीचे भाई यहाँ पे आपको इसकी बैकलाइट अलग से मिलती है, बाकी वही मैंने कहा जो स्किड प्लेट है फ्रंट एंड रियर वो एज इट इज सेम है सारे अक्रॉस ऑल द वेरिएंट्स। यहाँ पे आपको क्रेटा की बैजिंग मिलेगी, ये भी मैट सिल्वर में मिलेगी। यहाँ वेरिएंट का कोई मेंशन नहीं किया गया है। अब क्रेटा के सारे वेरिएंट्स भाई आप इजीली पहचान कर सकते हो। देखो ई कैसे पहचाना जाएगा, शार्क फिन एंटीना नहीं मिलेगा, ठीक है। EX में क्या आ जाएगा, रियर में सेम यही रहेगा, शार्क फिन एंटीना आ जाएगा। फिर देन उससे ऊपर वाले में रियर टेल लाइट्स भी चेंज हो जाएंगी, फ्रंट लाइट्स में मतलब काफ़ी चीज़ों में फ़र्क आ जाएगा, ग्रिल में फ़र्क आएगा। फिर उससे ऊपर वाले में तो अब आप भाई क्लियरली पता कर सकते हो। भाई अब आ जाते हैं भाई गाड़ी की बूट आपको दिखाते हैं। तो बूट में भाई आपको यहाँ पे लैंप नहीं मिलेगा, जो आपको अपर वेरिएंट्स में लैंप मिलता है। हाँ, सीट की जो पोजीशनिंग है वो आपकी डबल ज़रूर रहेगी। देखो एक ये नॉर्मल पोजीशनिंग होती है और एक ये रिक्लाइन होती है, तो आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे इसमें, मतलब रिक्लाइन का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे। कुछ आपको दिए गए हैं, कुछ आपको सामान वगैरह रखना हो। पार्सल ट्रे आपको नहीं मिलेगी, ये आपकी स्टपनी के ऊपर की ट्रे है, काफ़ी मजबूत है भाई, एंड इसको मतलब ऐसे लॉक होती है, खड़केगी नहीं, खड्डों में जाएगी तो। एंड स्टपनी आपको सेम मिलेगी, जो आपका मेन टायर है 205 65 16, सेम आपको उसी साइज़ की आपकी स्टपनी मिलेगी। तो बूट अच्छी खासी है भाई। खैर क्रेटा में बूट स्पेस की तो कभी कोई कमी रही ही नहीं है, तो बूट कर देते भी बंद। अब चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर आपको दिखाते हैं, इंटीरियर में क्या क्या चेंजेस किया है हुंडई ने। से आप गाड़ी का दरवाज़ा खोलोगे भाई आपको मिलेगा द ऑल न्यू ग्रे, लाइट ग्रे और ब्लैक का कॉम्बिनेशन। हालांकि इस गाड़ी में आपको पियानो ब्लैक का ऑप्शन नहीं मिलेगा ई वेरिएंट में, अपर वेरिएंट्स में आपको थोड़ा पियानो ब्लैक का ऑप्शन भी मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं दरवाजे की। यहाँ पे भाई आपको इसके पावर विंडो के स्विचेस मिलेंगे, गाड़ी लॉक अनलॉक के मिलेंगे, ये आपके पावर विंडो को लॉक करने के लिए पर है। ये भी आपको मैट ब्लैक में मिलेगा, का सब कुछ सेम रहेगा। स्पीकर्स आपको इसके अंदर नहीं मिलते हैं, यहाँ पे आपको ट्विटर मिलते हैं, तो यहाँ से आप इसका ORVM मैनुअली एडजस्ट करेंगे। ये चीज़ भाई क्रेटा ई लवर सबसे पहले चेंज करवाते हैं, इसको जाके ऑटो फोल्ड करवाएंगे। उसके अलावा जब हम आते हैं गाड़ी के अंदर, हम आते हैं पे आपको बेस मॉडल से ही ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट मिलते हैं। हालांकि मैनुअल सीट हाइट एडजस्टमेंट है, एंड जो स्टीयरिंग रहेगा वो आपका डी कट रहेगा, सिल्वर फिनिश मिलेगी। यहाँ कंट्रोल्स नहीं मिलेंगे, यहाँ सिर्फ आपको इसके MID कंट्रोल्स मिलेंगे। जो ये वाला एरिया है ये बिल्कुल ब्लैंक रहेगा, क्योंकि यहाँ होते हैं इसके म्यूजिक सिस्टम कंट्रोल। अब म्यूजिक सिस्टम इस गाड़ी के अंदर नहीं है, लेकिन हुंडई ने भाई ऑप्शन दिया है, ये वाला पार्ट इसका निकल जाएगा। ये देखो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अलग रह जाएगा और ये आपका अलग होगा, तो यहाँ से निकल के वो आपका म्यूजिक सिस्टम लगेगा। अब इसकी चाबी लगाते हैं, उससे पहले भाई आपको यहाँ दिखाता हूँ, स्टार्ट स्टॉप का स्विच रहेगा, ये आपका ट्रैक्शन कंट्रोल रहेगा। जी हाँ, बेस मॉडल से आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिल रहा है। ये आपका हेडलाइट लेवलर का रहेगा, ये आपका AC वेंट। जैसे हम इग्निशन ऑन करेंगे, ये आपको जो है पहले वाली वेन्यू कह सकते हैं, या पहले जो एक्स्ट्रा आती थी वो वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको मिलेगा। पूरा डिजिटली है भाई ये, तो वो वाला यूज़ किया गया है इसमें। हालांकि इसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिलेंगे मैं आपको बता देता हूँ। एंड TPMS नहीं, ये तो यूरिया लेवलर, डीजल गाड़ी है। एंड बस यही चीज़ें मिलेंगी भाई आपको इसके अंदर, लाइट्स, डोर, क्लस्टर, ड्राइवर असिस्टेंस, इसको ओके करते हैं। हाँ, बस यही सारी चीज़ें हैं। TPMS वगैरह इसके अंदर नहीं दिया गया है। रिक्वायरमेंट के जो होते हैं आपके डिस्टेंस, फ्यूल टू एम्प्टी डिस्टेंस हो गया, ये हो गया, फिर ये सारे फीचर्स आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। अब आते हैं भाई सेंटर कंसोल में, तो यहाँ पे आपको इसका मैनुअल AC मिलेगा, ये हजार्ड लैम्प ऑन ऑफ का मिलेगा आपको। एंड जस्ट उसके नीचे ही आपको मिलेगा एक Type C पोर्ट, यहाँ पे 12 वोल्ट मिलेगा। ये जगह डमी बंद कर रखी है, क्योंकि
अगर ये म्यूजिक सिस्टम लग के आता तो यहाँ पे भी आपको एक चार्जिंग पोर्ट एक्स्ट्रा मिलता। यहाँ पे वायरलेस चार्जर आपको नहीं मिलेगा, जस्ट आपको प्लेन मिलेगा, फोन वगैरह अपना रख सकते हो। मैनुअल 6 स्पीड ट्रांसमिशन है, तो यहाँ पे इसका गियर लीवर आएगा। दो आपको बोतल होल्डर, कप होल्डर मिलेंगे। मैनुअल आपको हैंड ब्रेक मिलेगा। आर्मरेस्ट जो है ये भी भाई सॉफ्ट कुशनिंग वाला है एंड काफी डीप है, उतना ही है जितना बाकी वेरिएंट्स में आता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है भाई, बेस वेरिएंट से आपको आर्मरेस्ट दिया गया है। बात करें इधर के लेआउट की, तो ये भी भाई आपको यहाँ पे मैट ब्लैक मिलेगा। अपर वेरिएंट्स में आपको ये ग्लॉस में मिलता है। ये चीज़ सेम रखी गई है, आपको सॉफ्ट रबड़ दी गई है। आप अपना छोटा फ़ोन, आप अपना फ़ोन वगैरह सब रख सकते हैं। कूल्ड ग्लव बॉक्स आपको नहीं मिलेगा, ग्लव बॉक्स सेम रहेगा, लेकिन आपको ये कूल्ड ग्लव बॉक्स नहीं मिलेगा। और एक चीज़ आपको भाई चौंका देगी, बहुत सी कंपनीज है भाई जो बेस मॉडल के अंदर ये फीचर बिल्कुल भी नहीं देती, लेकिन हुंडई ने भाई ये कंटिन्यू किया ई से लेके टॉप तक। वो कौन सा फीचर पता है? स्टीयरिंग आपको टिल्ट तो मिलता है भाई साहब, हाइट भी मिलती है। ये देखो, ये बहुत अच्छा फीचर है भाई, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक बहुत मिल रहा है भाई आपको इसका स्टीयरिंग। अपनी हाइट के अकॉर्डिंग आप सीट तो एडजस्ट कर लेते हो, कईयों को भाई स्टीयरिंग की भी रिक्वायरमेंट होती है। हालांकि मैं तो भाई हमेशा लगभग स्टीयरिंग ऊपर रखता हूँ, मुझे इसी हाइट पे पसंद है। लेकिन भाई जिनको पसंद है ना अपने अकॉर्डिंग करना, उनके लिए एक बहुत तगड़ा फीचर है ये। एंड लाइट्स आपको यहाँ भाई मैनुअली मिलेंगी एंड इधर आपको इसके वाइपर के कंट्रोल्स मिलेंगे। चलो अब चलते हैं हम बैक सीट पे। बैक सीट पे कैसा कंफर्ट है, बैक सीट पे क्या क्या चीज़ें दी हैं हुंडई ने, वो चेक करते हैं। तो बैक पे भाई आपको यहाँ पे पावर विंडो मिलेगी, सेम लेआउट मिलेगा जैसे आ गई है, मैट ब्लैक, ग्रे, लाइट ग्रे, बोतल होल्डर। अब आ जाते हैं गाड़ी के अंदर। आपको ना एक बहुत अच्छी चीज और मिलेगी, रियर एसी वेंट तो आपको मिले ही मिले हैं भाई। साथ के साथ भाई आपको यहाँ पे पीछे 2 चार्जिंग पोर्ट दिए हैं भाई टाइप सी के, कमाल किया भाई। आगे आपको भले ही एक मिलता है टाइप सी, लेकिन पीछे आपको 2 टाइप सी मिलता है, प्लस आपको फोन स्टोरेज भी मिलता है। तो ये मेरी सीट्स हैं भाई, ये 60-40 स्प्लिट के साथ आती हैं। प्लस जो आपको ये आर्मरेस्ट मिलता है ना भाई, ये विद कप होल्डर्स मिलता है। अब ये रैप लगा हुआ है, लेकिन मैं इस बात में कंफर्म हूँ, श्योर हूँ कि आपको यहाँ पे बोतल होल्डर के साथ मिलता है। पे आपको यहाँ पे एक लाइट मिलेगी, ये येलो कलर में मिलेगी। आगे यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, IR भी आपका मैनुअली एडजस्ट रहेगा। इस तरफ आप बात करें तो आपको खाली टिकट होल्डर मिलेगा एंड को पैसेंजर्स में देखें तो आपको एक वैनिटी मिरर मिलेगा। यहाँ पे भाई काफ़ी लोग इसको कट करके ना इसमें टॉप मॉडल वाला लगवाते हैं कंसोल, तो आप भी लगवा सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो। ड्राइवर सीट के पीछे भाई आपको पॉकेट नहीं मिलेगी, हाँ, लेकिन को पैसेंजर के पीछे आपको पॉकेट जरूर मिलेगी। गाड़ी की जो सीट्स हैं उनमें फैब्रिक यूज किया, लेकिन फैब्रिक इतना बेहतरीन यूज किया गया है कि आपको ना भाई कंफर्ट का एहसास बहुत जबरदस्त होने वाला है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बैठोगे तो डिस्कम्फर्ट फील होगा, नहीं भाई। देखो क्रेटा की सीट्स तो कंफर्टेबल रही ही हैं, तो वो तो कोई इसमें शक वाली बात है नहीं। बाकी जो इंटीरियर का कलर यूज किया है ना इस बार हुंडई ने, जबरदस्त किया भाई। मतलब बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। मतलब हुंडई जा रही है अपनी अपर मार्केट में, जैसे हुंडई की आयोनिक 5 वगैरह है ना, ऐसी थीम यूज होती है, तो वही थीम हुंडई ने अपनी क्रेटा में यूज की है। तो ये है भाई द ऑल न्यू हुंडई क्रेटा 2024 का ई वेरिएंट। भाई रिक्वायरमेंट के जो फीचर होते हैं, जो ई वेरिएंट वाला बंदा पसंद करता है और जो उसके बाद उसको एज ए एक्सेसरी ऐड कराने हैं, वो सारी चीज़ें उसी अकॉर्डिंग भाई ई वेरिएंट को बनाया जाता है। या फिर जिस बंदे को भाई एज इट इज़ लेनी है और एज इट इज़ चलानी है, वो भाई इसको लेता है। तो भाई कैसा लगा आपको हुंडई क्रेटा का नया ई वेरिएंट, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। एंड मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है? बाय, टेक केयर।